हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा। क्या पापा सुबह सुबह खटर पटर की आवाज लगा रखी है स्टोर रूम में। रात के 4 बज रहे हैं, सबकी नींद खराब कर दी। क्या कर रहे हैं आप यहाँ, बताएंगे? झल्लाता हुआ बेटा राजू अपने पिता कैलाश जी से बोला, जिनकी उम्र यही कोई 75 वर्ष के आसपास रही होगी। पास में ही आंख मलती बहू मालती भी खड़ी थी। रात के 4 या सुबह के 4 बज रहे हैं बेटवा। तेरी उम्र में तो हम 4 बजे उठकर लोटा लेकर चले जाते थे खेतों में। लौटते वक्त टिब्बल में डुबकी भी मार आते थे। स्टोर रूम में कुछ ढूंढते हुए ऐनक ऊपर की ओर किए कैलाश जी बोले, पापा प्रवचन बंद करिए, अपने समय की बात बार बार आप करना नहीं। अब से आप वो पिछवाड़े पर मक्खियाँ मार मार शौच करना, रात को बैंड वालों के बाजे जैसा मच्छरों का शुरेला गाना सुनना, वही बखत। राजू गुस्से में बोला, नींद आंखों में भरी थी उसकी। प्रवचन तो तुझे जब तक जिंदा हूँ सुनने ही पड़ेंगे। एक बार चला जाऊंगा अपने कान्हा के पास तो खटर फटर भी बंद हो जाएगी, तब तक तो झेलना ही पड़ेगा। कैलाश जी अभी भी कुछ खोजबीन में लगे थे। पास में खड़ी बहू रानी ने टोनी मारते हुए पति राजीव से इशारा किया, पूछो तो सही, कर क्या रहे हैं यहाँ पापा? होली के 2 दिन की ही छुट्टी मिली है, मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहे हैं आप। पूरा सामान इधर का उधर कर दिया, क्या ढूंढ रहे हैं आप? गुस्से में राजू बोला, बहू पिछले साल होली पर कई गुलाल के पैकेट बच गए थे, तू तो फेंक रही थी, पर मैंने सारे उठाकर एक हरी सी पन्नी में सजोकर प्लास्टिक लगाकर रख दिए थे। स्टोर रूम में ढूंढ रहा हूँ, वो हरी पन्नी मिल ही नहीं रही। अभी सब सगी साथी आते होंगे रंग खेलने, तूने देखे हो तो बता दे। कैलाश जी अभी भी सामानों की ओर देख रहे थे और बोले जा रहे थे। दोनों बेटे बहू ने यह सुन अपने माथे पर हाथ रख लिया। पापा आप वो बच्चे कुचे रंग खोज रहे हैं? राजू बोला, तू बच्चे कुचे कह रहा है? उन रंगों की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई तेरे बाप को। इधर से उधर घूमता रहा चक्कर घिन्नी सा, जब भोर हो गई तो आ गया खोजने। हद कर दी पापा आपने भी। मैं बहुत सारे रंग ले आया हूँ बाजार से, अब रहने भी दीजिए उस हरी पन्नी को। राजू बोला, चुप कर, पुरानी चीजें क्या फेंक दी जाए, वो भी तो पैसे से ही आए थे रंग। कैलाश जी के माथे से पसीना आने लगा था, पर वो हरी रंग की पन्नी मिलने का नाम नहीं ले रही थी। अभी बहू रानी मालती बोली, पापा जी वो देखिए हरी पन्नी, वही होगी शायद। कहाँ बहू? कैलाश जी के कदम लड़खड़ा गए थे उत्सुकता में। वो पापा जी, वो देखिए लोहे की बाल्टी के पास। बहू मालती ने आगे बढ़ वो हरी पन्नी उठाकर कैलाश जी के हाथों में थमा दिया। कैलाश जी की आंखों में वो हरी पन्नी देख चमक आ गई। खुश रहे बहू तू, कैलाश जी बोले। अब तो मिल गई पापा, अब तो सो लें हम, अब कोई खटर पटर मत करिएगा। राजू और बहू मालती अपने कमरे की ओर जाने को मुड़े। कैलाश जी कुछ न बोले, उस हरी पन्नी को निहारते रहे, उसे अपने गालों के पास ला चूमते रहे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। जब खुद को संभाल ना पाए कैलाश जी तो ड्रम का सहारा ले वहीं जमीन पर बैठ गए। ड्रम की आवाज सुन राजीव और मालती पीछे की ओर मुड़े। कैलाश जी को रोता हुआ देख वो घबरा गए। जल्दी से कैलाश जी के पास आकर जमीन पर बैठ गए। क्या हुआ पापा, रो क्यों रहे हैं? अच्छा कर लीजिए खटर पटर, कुछ नहीं कहूँगा, पर रोइए मत, त्योहार का दिन है। राजू बोला, अब तो क्या तीज क्या त्योहार बेटवा, सुमन जब से इस दुनिया से विदा हुई है तब से कोई दिन नहीं बीता कि आँख गीली ना हो। जानती है बहू? क्या पापा जी? पिछली होली पर ये हरी पन्नी पता नहीं क्या सोचकर संभाल कर रखी थी। अगले महीने ही तेरी सास मेरी सुमन छोड़कर चली गई। मुझे ये जो हरी पन्नी है, इसमें ही गुलाबी रंग का गुलाल लिए तेरी सास पूरे घर में डोल रही थी पिछली होली को। बस मौका देख रही थी कि कब अपने बुढ़ऊ को रंग दूं। बूढ़ी हो गई थी पर मन बिल्कुल अपने मुन्ना जैसा था उसका। तुम दोनों जब बाहर सबको रंग लगाने चले गए, चुपचाप से पीछे से आकर रंग लगाकर ही मानी मेरी सुमन। ऐसे हंस रही थी मानो खजाना मिल गया हो उसे। एक तरफ छोटी बच्ची सी थी, दूसरी तरफ गृहस्थी संभालने में इतनी गंभीर, गुड़ परपक, ऐसा लगता है उसके जाने के बाद जी नहीं रहा, बस सांसें चल रही है। तुम लोगों को दुख ना हो तो अकेले ही रो लेता हूँ,
ये हरी पन्नी मुझे मेरी सुमन का एहसास करा रही है। लग रहा है फिर आएगी वो चुपके से पन्नी से रंग लेकर लगा देगी मुझे। कैलाश जी बोलते हुए कपकपा रहे थे। ओ पापा, इतना दर्द होता है जीवन साथी के जाने का? मैं तो आपका दर्द समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो पापा। आप पर चिल्लाया। बहू मालती की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। चलो पापा उठो, गर्मा गर्म चाय हो जाए। कल जो गुजिया बनाई है वो भी ले आना, मालती पापा की फेवरेट है। राजीव बोला। बेटिया तू सो ले, जाके तेरी नींद खराब कर दी मैंने। कैलाश जी थोड़ा उदास होकर बोले। हाँ खराब तो कर दी है पापा, अब आपको अकेला रोने के लिए छोड़कर चला जाऊं सोने? ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। चलिए आज मिलकर होली खेलेंगे, बचपन वाली। कैलाश जी को उठाकर बेड पर बिठाया राजीव ने। दोनों बाप बेटे ने चाय का लुत्फ उठाया, जमकर होली खेली। उस रात से कैलाश जी की खाट बरामदे में कर दी गई, जिससे पता चलता रहे जब कैलाश जी उठे या परेशान हो तो राजीव उन्हीं के पास सोने लगा है ज़्यादातर। दोस्तों, कभी भी अपने बड़ों को अकेला ना छोड़ें। बुढ़ापे में वैसे ही नींद कम आती है, रात में शांति होने पर अपनों की याद ज़्यादा सताती है उन्हें, जो कई बार घातक भी हो सकती है।